भगवान विष्णु के संपूर्ण और 16 कला निपुण अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनकी आराधना हम उनके कई स्वरूपों में करते हैं। इन स्वरूपों में लड्डू गोपाल, बालकृष्ण, श्रीनाथ जी, मुरलीधर, द्वारकाधीश, राधा कृष्ण, बाके बिहारी इत्यादि कई स्वरूप हैं। वैसे तो श्री कृष्ण का हर स्वरूप अत्यंत मनमोहक, दिव्य और पूजनीय है, लेकिन वैष्णव संप्रदाय में सबसे अधिक पूजा जिस स्वरूप की होती है वो है लड्डू गोपाल जी। अधिकांश वैष्णव के घर में विराजते हैं लड्डू गोपाल जी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में श्री कृष्ण के अत्यंत मनमोहक और दिव्य स्वरूप लड्डू गोपाल जी को, जिनके बारे में अब मैं बताऊंगा आपको कई महत्वपूर्ण बातें, उनकी संपूर्ण जानकारी, उनके प्राकट्य से लेकर उनके सेवा, उनके भोग, उनके मंदिर और उनसे जुड़ी संपूर्ण कथा विस्तार से। तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक देखें। जय श्री कृष्ण। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं वृंदावन हाइट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त थे कुम्मन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुम्मन दास जी के पास श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए एक छवि थी। कुम्मन दास जी हमेशा ठाकुर जी श्री कृष्ण के भक्ति में लीन रहते और उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत प्रवचन का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के बहुत ज़्यादा अनुनय विनय करने पर वे मान गए। उन्होंने विचार किया कि भगवान की सेवा में जो भोग की तैयारी होती है वो मैं सारा करके जाऊंगा, जल्द से जल्द वापस लौट आऊंगा। कुम्मन दास जी ने ठाकुर जी के भोग की सारी तैयारी की और अपने बेटे रघुनंदन को बुलाया और सारी विधि को समझाया कि भोग कैसे लगाना है, और स्वयं कथा के लिए निकल गए। बेटे रघुनंदन ने नियत समय पे थाली में भोग का सामान ठाकुर जी के आगे रखा और उनसे भोग लगाने का आग्रह किया। उसके बाल मन में यह धारणा थी कि ठाकुर जी स्वयं अपने हाथों से भोग ग्रहण करेंगे। बहुत देर तक वो इंतजार करता रहा, पर जब बहुत देर इंतजार करने के बाद भी थाली वैसी ही रखी रही और ठाकुर जी भोग लगाने नहीं आए, तो रघुनंदन जोर जोर से रोने लगा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके निश्चल प्यार के आगे ठाकुर जी द्रवित हो गए और उन्होंने बालक रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुम्मन दास जी भागवत कथा से शाम को लौटे और आकर रघुनंदन से भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा, तो रघुनंदन ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोग खा लिया, कुछ भी नहीं बचा। कुम्मन दास जी को लगा कि बेटे को भूख लगी होगी और वही सारा भोजन खा गया होगा। अब रोज कुम्मन दास जी भोग बनाते, बेटे को समझा करके भागवत करने चले जाते, और जब लौट के प्रसाद मांगते तो बेटा कहता कि ठाकुर जी सारा भोजन खा गए। अब कुम्मन दास जी को कुछ शंका होने लगी। एक दिन उन्होंने लड्डू बनाकर थाली में रखे और बेटे को समझाकर चले गए, पर वास्तव में वो छिपकर देख रहे थे कि बेटा क्या करता है। नियत समय पे रघुनंदन ने लड्डू की थाली ठाकुर जी के छवि के आगे रखी और उनसे भोग लगाने का आग्रह किया, तो ठाकुर जी बालक स्वरूप में प्रकट हो लड्डू खाने लगे। कुम्मन दास जी जो ये छिप कर देख रहे थे, भागते हुए आए और ठाकुर जी के चरणों में गिनकर विनती करने लगे। उस समय बाल स्वरूप में ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने वाला था। उसी स्वरूप में ठाकुर जी जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनके इस स्वरूप की, जिन्हें लड्डू गोपाल कहा जाता है, की पूजा होने लगी। सनातन धर्म में ज़्यादातर वैष्णव लोग लड्डू गोपाल जी का विग्रह घर पे स्थापित करते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा बिल्कुल एक छोटे बालक के रूप में होती है। जैसे हम हमारे छोटे बच्चे को रखते हैं, बिल्कुल उन्हें भी वैसे ही ध्यान और लाड़ प्यार से रखना पड़ता है। नित्य सुबह उठकर लड्डू गोपाल जी को शंख के द्वारा स्नान आदि करवाने के बाद अच्छे वस्त्र और मुकुट पहनाकर श्रृंगार किया जाता है। यदि हम अपना घर बंद कर कहीं बाहर जा रहे हों तो या तो उन्हें साथ ले जाते हैं या फिर किसी अन्य वैष्णव को उनकी सेवा की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी को अपने बच्चों की तरह ध्यान और दुलार से रखा जाता है। श्री कृष्ण अपने इस बाल स्वरूप की पूजा और भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि घर में 2 लड्डू गोपाल जी का विग्रह नहीं रखना चाहिए। जो विग्रह स्वरूप हम अपने घर पर रखते हैं वो इतनी बड़ी हो कि हथेली में समा जाए। हथेली को माँ के गोद का स्वरूप मानते हुए जैसे बच्चे अपने माँ के गोद में समा जाते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी की विग्रह हथेली में समा जाए। आइए अब जानते हैं घर पर लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे और कब लगाते हैं। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार 56 भोग लगाए जाने की परंपरा रही है, किंतु घर में यह सब संभव नहीं हो पाता। फिर भी नियम के साथ 4 समय भोग अवश्य लगाना चाहिए।
सबसे पहला भोग सुबह उठते ही लगाते हैं। सुबह को उठकर 6 से 7 बजे के मध्य सबसे पहले घंटी या लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए लड्डू गोपाल जी को जगाना चाहिए। इसके बाद दूध का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाए हुए दूध को पी भी सकते हैं या चाय बनाने में भी उपयोग कर सकते हैं। चूँकि सुबह उठते ही भोग लगाना होता है, तो बिना स्नान किए मुँह हाथ धोकर भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप अपवित्र ना हो। दूसरा भोग, इसके कुछ समय बाद स्वयं स्नान करके लड्डू गोपाल जी को शंख द्वारा स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और तिलक कर श्रृंगार करें। श्रृंगार ठाकुर जी को बहुत पसंद है। अब भोग लगाएं। भोग में मक्खन, मिश्री, दही का भोग लगाएं। ठाकुर जी को माखन, मिश्री और दही अत्यंत प्रिय हैं। माखन एकदम शुद्ध हो, इसलिए घर पर ही बने माखन का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा मौसमी फलों का भी भोग लगाना चाहिए। तीसरा भोग, दोपहर के समय स्वयं के लिए बने भोजन का भोग लगाना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन सात्विक हो और उसमें लहसुन, प्याज इत्यादि का प्रयोग न किया गया हो। इसके अलावा आप घर में जो भी सात्विक चीज़ें लाते हैं, उन्हें भी सर्वप्रथम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले भोजन या भोग लड्डू गोपाल जी के लिए निकालना चाहिए, फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। चौथा, संध्याकालीन और रात्रि का भोग। शाम के समय मखाने या मेवा का भोग लगाया जा सकता है। पापड़, चिप्स इत्यादि का भी भोग लगा सकते हैं। रात्रि के समय जो भोजन बनाया हो वो भोग लगाएं और शयन करवाने से पहले दूध पिलाना चाहिए ठाकुर जी को, और आरती भी अवश्य करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं भोग लगाने के कुछ नियम। भोग लगाने के लिए चांदी के पात्र सर्वोत्तम होते हैं। उनका प्रयोग करना शुभ रहता है। यदि चांदी के पात्र न हो, बर्तन न हो, तो जो बर्तन पूजा के में प्रयोग करते हो उसका उपयोग करें। भोग के बर्तन प्रतिदिन साफ होने चाहिए। बिना साफ किए बर्तनों में दोबारा भोग न लगाएं। लड्डू गोपाल को चढ़ाए जाने वाले जल और भोग में तुलसी का प्रयोग भी करना चाहिए। तुलसी जी श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। भोग लगाने के पश्चात भोग को कुछ देर वहीं पर रख दें और पर्दा डाल दें। उस पर पर्दा डालने के बाद ताली बजाकर या फिर घंटी बजाकर स्नेह सहित लड्डू गोपाल से भोग लगाने का आग्रह करना चाहिए। आइए अब जानते हैं लड्डू गोपाल जी के पसंदीदा रंग। सोमवार को सफ़ेद रंग के वस्त्र, मंगलवार को लाल रंग के वस्त्र, बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र, गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र, शुक्रवार के दिन नारंगी रंग के वस्त्र, शनिवार के दिन नीले रंग के वस्त्र तथा रविवार के दिन लाल रंग के वस्त्र का अत्यंत महत्व माना जाता है। लड्डू गोपाल जी को ये रंग अत्यंत प्रिय हैं। आइए अब जानते हैं लड्डू गोपाल जी के कुछ चमत्कारों के बारे में, जिन्हें हम हर रोज देखते हैं। चौंक गए ना? तो चलिए बताते हैं। काफ़ी लोगों का कहना है कि उनके घर में लड्डू गोपाल जी की बैठने की स्थिति और दिशा हमेशा बदलती रहती है। कुछ लोगों ने कहा कि लड्डू गोपाल जी को लगाया भोग उन्होंने ग्रहण भी किया है। ये तो अधिकतर कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी के चेहरे के भाव बदलते रहते हैं। वे अपनी प्रसन्नता, अप्रसन्नता, खुशी जाहिर करते हैं। अगर वो खुश हैं तो उनके चेहरे से ये प्रतिबिंबित होता है। यदि ऐसा आपने भी महसूस किया है तो वो आपकी सेवा से प्रसन्न हैं। आइए अब जानते हैं लड्डू गोपाल जी के प्रमुख मंदिरों के बारे में, जिन्हें ठाकुर जी की हवेली भी कहा जाता है। वैसे तो संपूर्ण भारत में हैं मंदिर, लेकिन नंदगांव, मथुरा, गोकुल, सूरत, कोचिन, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और गया, बिहार में भी पृष्ठीय मार्गीय मंदिर है। संपूर्ण विश्व में सिर्फ कोचिन में ही लड्डू गोपाल जी के खड़े स्वरूप में विग्रह पाई जाती है। मंदिरों में दर्शन और भोग कितने बार होता है आप जानते हैं? मैंने इस बारे में गया के गोपाल मंदिर के सेवायत मुखिया श्री विनोद गोस्वामी जी से बात की, तो उन्होंने बताया कि मंदिर में 8 प्रहर भोग लगता है और 8 दर्शन होते हैं। कौन कौन से दर्शन और भोग हैं आइए बताते हैं। पहला दर्शन मंगला दर्शन कहते हैं, जिसमें बाल भोग लगता है। दूसरा दर्शन श्रृंगार दर्शन होता है और इसमें भी भोग लगता है। तीसरा दर्शन ग्वाल दर्शन होता है। चौथा दर्शन राज भोग दर्शन होता है, जो कि दोपहर के खाने के साथ लगाया जाता है। पांचवा दर्शन उत्थापन का दर्शन होता है, जिसमें मौसमी फल इत्यादि का भोग लगता है। छठा दर्शन छाक दर्शन होता है, जिसमें पपड़ी, मीठी मठरी वगैरह इत्यादि का भोग लगता है।
संध्या आरती का दर्शन 7वां दर्शन कहलाता है, जिसमें ठाकुर जी की आरती होती है और मिष्ठान वगैरह का भोग लगता है। और 8वां दर्शन और अंतिम दर्शन होता है शयन का भोग, जिसमें ठाकुर जी को रात्रि के भोजन के साथ भोग लगाया जाता है और उनका दर्शन किया जाता है। और अंत में ठाकुर जी से जुड़े प्रमुख त्योहारों के बारे में, उत्सवों के बारे में जानते हैं, जो मंदिर और घरों दोनों में मनाए जाते हैं। वैसे तो साल भर ठाकुर जी के त्यौहार होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख त्योहारों के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला, जन्माष्टमी, जिसमें श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाता है। दूसरा, राधा अष्टमी, जिसमें श्री राधा जी का जन्म उत्सव होता है। शरद पूर्णिमा, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी पूजा, होली, फूल बंगला, रथ यात्रा, वर्षा ऋतु विहार, पवित्रा एकादशी और रक्षाबंधन, ये कुछ प्रमुख त्यौहार हैं ठाकुर जी के। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कमेंट करके बताएं, ये वीडियो शेयर करें ताकि हमारा उत्साह बढ़े। और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।